हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एडुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अपना पॉलिनोमियल का सीरीज चल रहा है और पहला लेक्चर भी आ चुका है और आशा करता हूं कि पहला लेक्चर काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अग्रसर होते हैं अपन लेक्चर 2 की तरफ। और बोर्ड एग्जाम 2022 में जो लिखने जा रहे हैं क्लास 10th के बच्चे, उनके लिए है ये पॉलिनोमियल। और इस लेक्चर में अपन कवर करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल एंड इट्स टाइप, कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। ये सारी बातें अपन इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको मैथ्स समझना है, मैथ्स को विजुअलाइज करना है, और इतना तो आपको पता चल गया होगा कि किस लेवल से यहां मैथमेटिक्स डील हो रहा है क्लास 10th के लिए, तो आइए सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ अद्वैत एडुकेशन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए अब अपन देखने वाले हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से बेसिस पे पॉलिनोमियल को अपन डिवाइड करते हैं, सारी चीजें इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पॉलिनोमियल भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा वेटेज कवर करता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर है ये होता क्या है, पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे मैं हर एक चैप्टर या फिर जो भी मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि उनके नाम में ही उनका डेफिनेशन छुपा होता है और आपसे बार बार डेफिनेशन को बाय हार्ट करवाया जाता है, याद करवाया जाता है, रटाया जाता है। और मैं हमेशा बोलता हूं रटंत विद्या घटंत विद्या। तो रटना नहीं है, हर एक कंसेप्ट को समझते हुए चलना है, मैथ्स को एकदम फील करते हुए चलना है, एक एक पॉइंट को विजुअलाइज कराना, एक एक पॉइंट को आपके दिमाग में घुसाना और एक एक पॉइंट को आपको फील कराना, ये मेरा कर्तव्य है और मैं करते आ रहा हूं। तो चलिए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल के एक बार उच्चारण करो, पॉलिनोमियल जरा बोलना, पॉलिनोमियल 2 बार में आप बोल रहे हो। जैसे मेरा नाम बोलो रुद्र, 1 बार में बोल दिया, कोऑर्डिनेट 1 बार में बोल दिया सर। वैसे आप बोलो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल सर 2 बार में बोला जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री सर 2 बार में बोला जा रहा है, नहीं समझे। तो सर ये 2 शब्दों से मिलकर बना है सर, कौन कौन से, पॉली, एक तो है सर पॉली और दूसरा सर नोमियल, नोमियल। अब सर ये पॉली मतलब क्या होता है और नोमियल मतलब क्या होता है, जरा आइए इस पे भी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज सर पॉली एंड व्हाट इज सर नोमियल। सर पॉली मतलब होता है मेनी, मेनी, और सर नोमियल मतलब होता है टर्म। और टर्म क्या होता है ये आपको काफी अच्छे से विजुअलाइज और फील हो चुका है, समझ आ चुका है बेसिक्स पॉइंट्स वाले लेक्चर में, यानी फर्स्ट लेक्चर में। तो मेनी टर्म, अब सर इसका क्या मतलब हुआ, अब दोनों को कंबाइन करो आपस में, मानिए प्लस कर दो, ठीक है। तो ये हुआ सर मेनी प्लस टर्म। तो सर अब इससे क्या समझाना चाह रहे हैं आप, कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनोमियल। अब सर बहुत सारा टर्म मतलब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म नहीं, नहीं इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म की बात नहीं हो रहा है, फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म की बात हो रहा है। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ अगर टर्म डाल देंगे उसमें तो आप उसके जीरोस पे बात नहीं कर सकते। जीरोस अभी क्या होता है वो भी आगे पता चलेगा, यानी आप उसे फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए मेनी टर्म का मतलब यहां इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म नहीं है, फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म हो, कहना यह सही रहेगा कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म हो, उस टाइप्स के एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनोमियल। अब सर कैसा, सर मान लो कि मेरा नाम रुद्र है, तो इस दुनिया में बहुत सारे रुद्र होंगे, ऐसा नहीं थोड़ी है कि अकेले मैं हूं। आपका नाम नितिन है, आपका नाम युवराज है, आपका नाम महेंद्र सिंह धोनी है, तो ऐसा थोड़ी है कि बस दुनिया भर में पूरा एक ही नाम महेंद्र सिंह धोनी होगा। ऐसा थोड़ी है कि पूरे दुनिया में एक ही नाम रुद्र होगा, नहीं, बहुत सारे होते हैं सर। तो हर एक नाम के पीछे एक आदमी का पहचान होता है। अब जैसे MS धोनी बोल रहा हूं तो पॉपुलर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, जो कैप्टन रह चुके हैं इंडिया टीम के, बहुत पॉपुलर प्लेयर हैं। तो उनको अपन उनके शकल से,
जैसे फेसबुक पे भी आप देखते होंगे, एक उनका आंख का क्लिप काट दिया जाता है, बोला जाता है कि इसमें पहचानो, ऐसे बहुत सारे करते हैं लोग बात। तो वो उनका पहचान कैसा है, उनका पहचान जानने के लिए अपन उनका आंख देखते हैं, उनका रूप देखते हैं, उनकी शक्ल देखते हैं, ये उनकी पहचान है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि सर बहुत सारे टर्म एक साथ लिखा हो किसी एक्सप्रेशन में, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो इसका भी कोई ना कोई तो फॉर्म होगा सर। ये दिखने में कैसा दिखता है सर, तो आइए जरा देखिए ये कैसा दिखेगा आपको दिखने में। फॉर्म जो होगा px इज इक्वल टू ए नॉट। अब सर ये ए नॉट क्या है, अभी थोड़ी देर रुको। ए नॉट प्लस a1x की पावर 1 प्लस a2x की पावर 2 प्लस a3x की पावर 3 प्लस a4x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ऐसे ये चलते जा रहा है a4x की पावर 5, a6x की पावर 6, a7x की पावर 7 प्लस लास्ट कहां तक जा रहा है anx की पावर n तक। अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपको दिखे इस फॉर्म में, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनोमियल। ऐसा अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिख जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनोमियल। अब सर यहां पे a0 कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4 डॉट डॉट डॉट, सर an क्या है, सर ये है क्या, सर ये जो होना चाहिए ये सारे क्या है आपके रियल नंबर। ये क्या है भैया, रियल नंबर। ठीक है, अभी सब चीज पे बात करेंगे, जरा सा सब्र रखो। रियल नंबर, ठीक है, ये क्या होना चाहिए भैया, a0 a1 a2 a3 a4, ये जहां कहां तक जा रहा है an, ये क्या होना चाहिए भैया, रियल नंबर। ठीक है सर, और जब ये सर n है, n सर क्या होना चाहिए, सर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए सर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये रियल नंबर क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ये भी मैं यहाँ पे डील करूंगा। अब सर ये आपने लिख कैसे दिया, a1 प्लस a1x की पावर a0 प्लस a1x की पावर 1 प्लस a2x की पावर 2 प्लस a3x की पावर 3 प्लस a4x की पावर 4 प्लस डॉट 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 anx की पावर n। ये सर आपको कैसे याद था, आपने कैसे लिख दिया ये, अरे बाबा ये जो यहां पे लिखा हुआ है ना anx की पावर n, इसी से सारा ये निकल के आया है। ये इसका क्या है बेटा, जनरल टर्म, GT जनरल टर्म है ये इसका। ये anx की पावर n जो है वो क्या है, जनरल टर्म है। अब ये नॉन नेगेटिव, n क्या होना चाहिए भैया, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इंक्लूडिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये भी अभी विजुअलाइज कराऊंगा मैं। तो अब यहां पे जरा anx की पावर n में n की वैल्यू 0 से पुट करना चालू करो। जब n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, a0 a0 x की पावर 0, और किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है, 1, यानी a0 आ गया आपका। जब n की वैल्यू 2 पुट करो तो क्या आएगा, a1 x की पावर 1। जब 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, a2 x की पावर 2। ऐसे अगर 3 पुट करोगे तो a3 x की पावर 3। तो ये क्या है, an x की पावर n यहां पे क्या है बेटा, इसका क्या है, जनरल टर्म है। तो इसी से ये सारे निकल के आए थे। तो पूरे कहानी का मुराल क्या था कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो, यानी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म ना हो, फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म हो, उस टाइप के एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनोमियल। और वो दिखने में कैसा होगा, उसका फॉर्म a0 प्लस a1x की पावर 1 प्लस a2x की पावर 2 प्लस a3x की पावर 3 प्लस a4x की पावर 4 प्लस डॉट 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 anx की पावर n। अब सर ये हमें हमेशा ऐसे ही दिखेगा, जैसे मान लो आपको एक gx पॉलिनोमियल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब सर इसको अपन रिलेट कैसे करें, a1x की पावर 1 और a2x की पावर 2 प्लस a3x की पावर 3 प्लस ये वाले टर्म से कैसे रिलेट करेंगे, तो आओ जरा यहां रिलेट करो। यहां क्या है भैया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, तो a2x की पावर 2, x की पावर 2 तो ये रहा सर, a2 की जगह क्या है सर, 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, प्लस 7x यानी x वाला टर्म यहां पे ढूंढो, a1x की पावर 1, ये रहा सर x की पावर 1 वाला टर्म। तो a1 की जगह क्या है, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7 है, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a1 है। और यहां पे a0 यानी a0 क्या है बेटा, यहां पे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ठीक है, यहां पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहां पे कांस्टेंट टर्म आपको दिखने में आ रहा है 9। तो ऐसे इसको रिलेट करते हैं। अभी बहुत सारे वेल डिफाइंड, एक बार इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा मैं कैसे लिखते हैं। तो एक ओवरव्यू दिया मैंने कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। पॉलिनोमियल किसे मतलब है, पॉली मतलब सर मैनी, और नोमियल मतलब सर
टर्म। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हो, फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म हो, उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिनोमियल। और उसका दिखने में फॉर्म कैसा होता है? ऐसा होता है सर। और यहां पे a0, a1, a2, a3 ये सारे क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए सर। और जो पावर ऑफ x है, पावर ऑफ x यानी n, ये क्या होना चाहिए भैया? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब आइए एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन समझते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। आइए अपन बात कर रहे हैं किसकी? पॉलिनोमियल की। ठीक है, कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आइए जरा समझ लीजिए कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने कि एन एक्सप्रेशन, सॉरी रेड कलर शायद इतना विजिबल नहीं होता होगा ना आप लोग। एन एक्सप्रेशन, अब एक्सप्रेशन क्यों लिख रहा हूं ये भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एन एक्सप्रेशन इन ए फॉर्म ऑफ px इज इक्वल टू, कैसा फॉर्म होना चाहिए भैया? a0 प्लस a1x की पावर 1 प्लस a2x की पावर 2 प्लस a3x की पावर 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चलता जाएगा। a4x की पावर 4 प्लस a5x की पावर 5, कहां तक जा रहा है भैया? anx की पावर n तक। where an does not equals to 0, where an does not equals to 0 is called as polynomial, is called as a polynomial in x with a degree n, with a degree n। ठीक है, यह डेफिनेशन हो गया विद अ डिग्री n। हियर आप बोल सकते हो, हियर कंडीशन क्या लगेगा? हियर a0, a1, a2, a3, डॉट डॉट डॉट, कहां तक जा रहा है? an इज ए रियल नंबर and each power of या फिर डिग्री ऑफ each power of x is non negative integers, इंटीजर्स। अब आइए एक एक चीज को समझते हैं कि सर आपने डेफिनेशन में क्या लिखा है और इसका क्या मतलब होता है। मैंने क्या लिखा है भाई, जरा समझना यहां पे ध्यान से कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूं। कि एन एक्सप्रेशन नॉट ए इक्वेशन, एन एक्सप्रेशन इन ए फॉर्म ऑफ px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x की पावर 1 प्लस a2x की पावर 2 प्लस a3x की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जा रहा है? anx की पावर n तक। where an does not equals to 0, where an does not equals to 0, कहां तक जा रहा है सर? anx की पावर n तक, anx की पावर n। जैसे कि मैंने बताया anx की पावर n क्या है? इसके लिए क्या है बेटा? जनरल टर्म है सर, जनरल टर्म। अब इसको जनरल टर्म क्यों बोला सर? क्योंकि इसी टर्म से सारे टर्म निकल के आए हैं। a0 हो चाहे a1x की पावर 1 हो, चाहे a2x की पावर 2 हो, चाहे a3x की पावर 3 हो, तो इसको बोलते हैं अपन जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म। ठीक है सर। अब क्या बोला जा रहा है सर कि an जो उसमें हो वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो। अच्छा, क्यों सर? हमारा मन है हम तो 0 के बराबर रखेंगे, तो रखो ना भाई, रखो ना। तो 0 इंटू एक्स की पावर n, और किसी भी चीज को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा नील बट्टा सन्नाटा। तो अगर जनरल टर्म को ही अगर आपने 0 कर दिया तो आप कोई भी टर्म लिख कैसे पाओगे? लिख ही नहीं पाओगे। जैसे मान लो कि मेरे दादाजी को ही किसी ने मार के हटा दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, एक मेन बुजुर्ग को उन्होंने खत्म कर दिया बचपन में ही, तो फिर मेरे पापा पैदा नहीं होंगे, फिर मैं नहीं होगा, यानी मेरा जनरेशन खत्म। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप जनरल टर्म को ही अगर इक्वल टू 0 कर दोगे, अगर 0 के बराबर कर दोगे, उसको मार दोगे, खत्म कर दोगे, तो आप बाकी सारे टर्म a0 प्लस a1x की पावर 1 प्लस a2x की पावर 2 प्लस a3x की पावर 3, ये a4x की पावर 3, कोई टर्म ही नहीं लिख पाओगे। और जब टर्म ही नहीं लिख पाओगे तो वो पॉलिनोमियल
होगा ही नहीं। पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है कि पॉली मतलब मेनी और नोमियल मतलब टर्म, बहुत सारे टर्म एक एक्सप्रेशन में हो, उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो चलो सर आप समझ में आ गया, ठीक है सर। अपन क्या करेंगे, an को डज नॉट इक्वल टू 0 ही रहने देंगे, इसे इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, इसे क्या करेंगे सर, इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जरा सा आगे बढ़ते हैं, वेयर an डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है सर, यहां तक तो एकदम क्लियर सर। इज कॉल्ड एज ए पोलिनोमियल इन एक्स। सर इसका क्या मतलब, इज कॉल्ड एज ए पोलिनोमियल इन एक्स। अरे ध्यान से समझो, यहां पे वेरिएबल देखो क्या चल रहा है, ए नॉट प्लस, यह तो कांस्टेंट टर्म है, ए नॉट प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4 प्लस a5 x की पावर 5, ऐसे आता जाएगा। और कहां तक जा रहा है, an x की पावर n तक। तो पूरे एक्सप्रेशन में बेटा वेरिएबल क्या चला सर, x। क्या चला सर x, इसलिए मैंने क्या लिखा, पोलिनोमियल इन x। अगर ये वेरिएबल y चलता तो अपन क्या लिखते, पोलिनोमियल इन y। अगर z चलता तो क्या लिखते, पोलिनोमियल इन z। अगर t चलता वेरिएबल तो पोलिनोमियल इन t। अगर q चलता तो पोलिनोमियल इन q। चलो ठीक है सर, ये बात भी क्लियर। विथ ए डिग्री n, सर इसका क्या मतलब है, विथ ए डिग्री n। हाईएस्ट डिग्री कहां तक जा रहा है मेरे लाल, n तक जा रहा है। अब n की वैल्यू कहां तक हो सकती है, 0 से लेके अंत, अब जहां तक रखें, तो इसलिए मैंने लिखा पोलिनोमियल इन n। अब सर इतना ही हो जाने से नहीं होगा, पॉलिनोमियल किसी को नहीं बोल देंगे जब तक ये वाला कंडीशन, ये वाला जो कंडीशन लिखा है, ये अगर सेटिस्फाई नहीं करता है, ये कंडीशन अगर किसी भी एक्सप्रेशन में सेटिस्फाई नहीं करता है, तो अपन बोल देंगे कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है भाई, कि जो सर आपने a0 a1 ये a0 ये लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ते हैं बेटा a0, ठीक है, a0। ठीक है सर, क्लियर है, इतना समझदार है सर। हियर a0 a1 a2 a3 और कहां तक जा रहा है भैया, an तक, a5 a6 जितना भी आएगा, ये सारे क्या होना चाहिए भैया, रियल नंबर हो। अब सर ये रियल नंबर क्या होता है सर, व्हाट इज रियल नंबर, आ जाओ जरा समझ लो, रियल नंबर। ठीक है सर, अब सर ये रियल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रियल नंबर। सर रियल नंबर को मैं बोलता हूं पापा पापा का है सर, क्योंकि इस रियल नंबर में आपका रैशनल नंबर प्लस आपका इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। यानी √3 √5 -1 -2 7/2 8/2 9/2 कुछ भी, सारे नंबर्स किसमें आ जाएंगे, रियल नंबर में। इसलिए रियल नंबर को मैंने बोला पापा, फादर। ठीक है, तो अब भैया यहां पे जो आपने लिखा है a0 a1 यानी कोफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ बाय क्वाड्रेटिक वाला x की पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, और कहां तक, कोफिशिएंट ऑफ n की पावर, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n भी, यहां तक an भी आपका क्या, लास्ट टर्म जहां तक भी जा रहे हो, ये सारे क्या होने चाहिए, ये सर होना चाहिए रियल नंबर। ठीक है सर, रियल नंबर। और क्या लिखा है सर, इच पावर। ठीक है सर, एंड इच पावर ऑफ x, जो भी वेरिएबल चल रहा है उसका पावर क्या होना चाहिए बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो भी आपका वेरिएबल चल रहा है उसका पावर क्या होना चाहिए भाई साहब, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये सर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन तो पढ़ा ही होगा, बिल्कुल पढ़ा है सर। ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे चलता गया। इधर आता है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव। क्लियर है सर। अब नॉन नेगेटिव बोला यानी नेगेटिव नहीं चाहिए। और इंटीजर्स की बात की है तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, इंक्लूडिंग 0, इधर पॉजिटिव की तरह आप बढ़ते जाए, कहां तक भैया, इनफाइनाइट।
क्लियर है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी जो भी वेरिएबल चल रहा है उसका पावर कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी 0 से लेके 1 हो सकता है, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, ये सब हो सकता है। अब x की पावर 1/2 नहीं हो सकता, x की पावर नेगेटिव में नहीं हो सकता, x रूट अंडर में नहीं हो सकता, ये सारे नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है, जो भी वेरिएबल चल रहा है अगर उसका पावर नेगेटिव में होता है या फिर वेरिएबल खुद रूट के अंडर खुद रूट के अंदर बैठा होता है, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अपन नहीं बोलते हैं। तो आइए अब एग्जांपल से देख लेते हैं कि इतना सारा कहानी जो अपन ने पढ़ा इसका मेन मुराल क्या है। तो जरा आइए देखिए यहां अब कौन सा एक्सप्रेशन को अपन बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, अब कौन सा को बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे मान लो आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया x² + 7x + का 9 और बोला गया कि चेक कीजिए कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं। तो पहला कंडीशन, पहला चीज क्या आप चेक करोगे भैया? पहले देखो कि एक्सप्रेशन है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक्सप्रेशन है कि नहीं। दूसरा आप देखोगे अगर एक्सप्रेशन सेटिस्फाई, देन आप आगे स्टेप नंबर 2 पे बढ़ोगे। दूसरा क्या देखोगे कि जो कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स जो चल रहे हैं, वेरिएबल एंड जो कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट जो टर्म है ये क्या होना चाहिए भैया? ये होना चाहिए रियल नंबर है कि नहीं। ठीक है सर, दो कंडीशन। और तीसरा और लास्ट कंडीशन आपको देखना है, क्या देखना है वो कि पावर ऑफ जो वेरिएबल हैं, जो भी वेरिएबल आपके एक्सप्रेशन में चल रहा है उसका जो पावर है वो क्या हो भैया? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है कि नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन अगर कोई भी एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर लेता है तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाएगा। तो आइए जरा देखिए ये एक्सप्रेशन है क्या? हां सर है, ये तो कंपेयर नहीं हो रहा है। हां सर एक्सप्रेशन तो है। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म जो आपका है ये रियल नंबर है क्या? सर कोफिशिएंट ऑफ x² 1, कोफिशिएंट ऑफ x 7 और कांस्टेंट टर्म 9 है सर। हां सर तीनों रियल नंबर हैं, बिल्कुल सही है सर। एंड द पावर, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट सर, पावर ऑफ जो वेरिएबल है, जो पावर है वेरिएबल का वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है क्या? 2 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल सर। सर 1 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, बिल्कुल सर। सर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई यानी ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि पॉलिनोमियल इन x विथ डिग्री 2। इसको क्या बोलेंगे? इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन x विथ डिग्री 2। अब सर ऐसे क्यों बोला? पॉलिनोमियल इन x क्यों बोला? क्योंकि सर इसमें वेरिएबल x चल रहा है। और विथ डिग्री 2 क्यों बोला? क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री जो है एचडी जो है वो क्या है? 2 के बराबर है। तो ऐसे अपन जज करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को कि वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है, कोई भी एक्सप्रेशन को, सॉरी, कि वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है। आई होप ये आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जरा आइए। जैसे मान लीजिए ये आपको दे दिएगा रूट के अंडर x प्लस 7x² + 8। सर ये है क्या? सर पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या सर? एक्सप्रेशन तो है, हाँ सर क्लियर है। दूसरा कंडीशन सर सेटिस्फाई हो रहा है कि जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है, और जो कांस्टेंट टर्म है ये रियल नंबर है। हाँ सर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन थर्ड कंडीशन, द पावर ऑफ x या भी पावर ऑफ वेरिएबल जो इसमें है वो क्या है सर? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। क्योंकि सर ये रूट के बाहर निकालोगे तो x 1/2 है और प्लस 7x² प्लस का 8, और आपसे बोला गया कि इच पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये कि जो आपका 2 है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। क्लियर है? तो ये आपका नहीं होगा। क्लियर? थर्ड वन जरा देख लीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ दे दे 7x² प्लस का 8x + 9, ये है क्या? बिल्कुल है सर, ये तो देखते ही बता दोगे हाँ सर है।
ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा जब क्वेश्चन सेशन आपका लूंगा तब। ठीक है, और भी अगर आप देखोगे, जैसे डिनोमिनेटर में कुछ दे दे, जैसे दे दे 1/x+2, सर ये क्या ये जो है ये आपका पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है क्या? नहीं है सर। जब डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाओगे तो पावर में क्या आ जाएगा? नेगेटिव। 1/x अगर लिखा हो तो इसको ऊपर लिखना हो तो x की पावर ये ऐसे लिखते हैं, तो ये आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है -1, इस वजह से ये क्या होगा आपका? ये क्या होगा? ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो अगर पावर अगर रूट में आता है, अगर जो वेरिएबल है वो रूट में चला जाता है, या फिर पावर आपका नेगेटिव में आ जाता है, तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं बोला जाता है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। देखो पोलिनोमियल दो बेसिस पे डिवाइड होता है, दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं पोलिनोमियल को, एक तो टर्म के बेसिस पे और एक डिग्री के बेसिस पे। तो आइए पहले टर्म के बेसिस पे देख लेते हैं और देन फिर डिग्री के बेसिस पे देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में आप देख रहे हैं टाइप इसका पॉलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल सर होता क्या है, ये तो अपन ने देख लिया। अब बात आती है कि सर इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आइए इसके 3 तरह से इसको डिवाइड किया गया है, और क्या क्या है जरा आइए देखिए। पहले वाले को बेटा बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल नाम से ही पता चल जाएगा, मोनोमियल। देन आता है बायनोमियल, बायनोमियल, एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल मतलब क्या भैया? मोनोमियल मतलब क्या? एक ऐसा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म एग्जिस्ट करे, ओनली वन नॉन नेगेटिव टर्म एग्जिस्ट करे। ये बोल सकते हो कि एक ऐसा नॉन जीरो, सॉरी, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नॉन जीरो एक ही टर्म होना चाहिए, एक ही नॉन जीरो टर्म एग्जिस्ट करे, उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? मोनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है, देन आता है बायोनोमियल। बायोनोमियल किसको बोलते हैं? कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म एग्जिस्ट करे, जिसमें दो टर्म एग्जिस्ट करे, उसमें उसको क्या बोलते हैं भैया? बायोनोमियल। एक और ट्राइनोमियल मतलब कि एक ऐसा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म एग्जिस्ट करे, उसको बोलते हैं भैया ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। क्लियर है? तो टर्म के हिसाब से ये डिवीजन हो रहा है, टर्म के हिसाब से। ठीक है, तो भैया इसमें कितने टर्म होना चाहिए? ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म कंटेनिंग। ठीक है, एक ही टर्म ये कंटेन, एक ही टर्म इसके एक्सप्रेशन में होगा। बायोनोमियल का पहचान ओनली टू टर्म कंटेनिंग। ठीक है, इसमें दो ही टर्म होंगे। क्लियर है? एंड तीसरा एंड लास्ट ये होता है कि 3 टर्म कंटेनिंग, 3 टर्म इसमें होंगे। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म आपको दिखे तो वो किस में चल जाएगा? ट्राइनोमियल में चला जाएगा। क्लियर है? तो आइए एक एक एग्जांपल देखते हैं। तब जैसे मान लो आपसे बोला गया कि मोनोमियल का एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल मोनोमियल का क्या हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा मान लो 7x², ठीक है, 8x, 9y, ठीक है। ये जितने भी टर्म होंगे ये क्या है? सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके किसमें? मोनोमियल में। अगर यहीं पे बायनोमियल की बात करूं मेरे लाल, तो बायनोमियल में क्या लिखा गया है? 2 टर्म कंटेनिंग, यानी 2x + 7 ऐसे टर्म आ जाए, या फिर 2x² + 8x ऐसे कुछ टर्म आ जाए। ठीक है, इस टाइप के टर्म आ जाए। देन ट्राइनोमियल में अगर बात करें तो 2x² + का 7x + का 8 ये आ जाए, या फिर 8x² + का 9x + का 2 ऐसे कुछ आ जाए। तो ये 3 टर्म जिसमें भी कंटेनिंग होगा, 3 टर्म, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो वो ट्राइनोमियल पोलिनोमियल होता है। कोई भी ऐसा टर्म जिसमें ओनली 1 टर्म हो, उस टाइप के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं बेटा? मोनोमियल पोलिनोमियल। और एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 ही टर्म कंटेनिंग हो, उस टाइप के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं मेरे लाल? बायनोमियल पोलिनोमियल। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। एक मस्त एग्जांपल और कंफ्यूज करने वाला एग्जांपल जरा देखना। अगर आपको एग्जांपल में दे दिया जाए, बोला जाए कि बताइए कौन सा पोलिनोमियल होगा, जैसे मैं लिख रहा हूं 2x + 8x + 9x। तो आपसे अगर बोला जाए कि बताइए कौन सा पोलिनोमियल होगा,
कौन सा पॉलिनोमियल होगा बताओ, कौन सा पॉलिनोमियल होगा? तो बहुत सारे बच्चे बोल देंगे सर ट्राइनोमियल होगा। क्या होगा सर? ट्राइनोमियल सर होगा, ट्राइनोमियल होगा। अरे मेरे लाल, इसीलिए बोलता हूं हड़बड़ाना नहीं है, सोच समझ के जवाब देना है। ये क्या लिखा है? 2x, ये 8x, ये 9x। सर तीनों में वेरिएबल एक ही है, तीनों में वेरिएबल है की है, और वेरिएबल का जो पावर है वो भी सेम है, तो तीनों तो सर आपस में ऐड हो जाएगा और एक टर्म में किसी में आ जाएगा। द 2x प्लस 8x 10x प्लस 9x, ये आ जाएगा आपका 19x के बराबर, है ना, 19x के बराबर। तो ये क्या लिखा हुआ है? टोटली ये तीनों मिला के क्या लिखा हुआ है? 19x के बराबर लिखा हुआ है। तो ये कितने टर्म है भाई? एक ही टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल में नहीं आएगा। ये किस में आएगा भाई? ये आ जाएगा सर मोनोमियल। तो यहां से ये भी समझ में आता है कि तीन टर्म वाले सारे नहीं होंगे, तीन अलग अलग अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, अलग अलग तीनों टर्म होने चाहिए, तब जाके वो ट्राइनोमियल में आएगा। अलग अलग दो टर्म होने चाहिए, तब जाके वो बाइनोमियल में आएगा, और अलग एक टर्म होना चाहिए, तब जाके वो मोनोमियल में आएगा। समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? चमका कि नहीं चमका? बोलो चमका सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, पहले सिंप्लीफाई, देन आपको उसका टाइप्स बताना है कि किस टाइप में जाने वाला है कोई सा भी एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो आओ। जैसे मान लो आपको दिया गया 2x स्क्वायर प्लस का 8x स्क्वायर प्लस 9x, ये दे दिया गया, और बोला गया कि बताओ कौन सा ये पॉलिनोमियल है। बच्चे फट से उठेंगे, बोलेंगे फिर से ट्राइनोमियल है सर, सर ट्राइनोमियल है। अरे इसमें क्या सर, इतना लेट थोड़ी होगा हमको। अरे गधो रुको, गलत। अरे 2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, सर वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल का पावर भी सेम है, तो दोनों तो आपस में ऐड अप हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में ऐड होके एक हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा भैया 10x स्क्वायर के बराबर और ये 9x के बराबर। अब सर दो टर्म है और दोनों आपस में अनलाइक टर्म है, अलग अलग है, अब आपस में ऐड नहीं होंगे, तो नहीं होंगे, तो पहला टर्म, दिस वन इज सेकंड टर्म, दोनों दो टर्म अब दिख रहे हैं सर, दो टर्म अगर दिख रहे हैं तो सर दो टर्म किस में आते हैं? तो सर बायनोमियल में आते हैं, बायनोमियल में आते हैं। तो आई होप कि ये काफी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल का जो टाइप होता है वो किस बेसिस पे आधारित होता है और कैसे अपने को बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन कौन सा पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है, मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ठीक है, मोनोमियल मतलब एक टर्म आना चाहिए उसमें, बाइनोमियल मतलब दो टर्म आना चाहिए, अनलाइक होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए, और ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म आना चाहिए और तीनों आपस में अनइक्वल टर्म्स होने चाहिए, आपस में एक नहीं होने चाहिए। अगर दो एक हो जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो भी हो रहे होंगे वो होके, और दोनों एक बन जाएंगे तो फिर दो ही टर्म बचेंगे। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि बाइनोमियल में दो टर्म होगा लेकिन दोनों आपस में अनलाइक टर्म होंगे, मोनोमियल में एक ही टर्म होगा, अनलाइक टर्म होगा, और तीसरा ट्राइनोमियल में तीन टर्म होने चाहिए लेकिन तीनों अनलाइक टर्म होने चाहिए। अब बात आती है सर कि मान लो कि कोई ऐसा टर्म आ गया, नोट पॉइंट में इसे लिख लेना कि कोई मात्र एक टर्म दिया गया है, टर्म तो सर ये भी होता है ना सर, 9 इज ऑल्सो टर्म, तो सर ये बाइनोमियल में आएगा, एक कांस्टेंट एक नंबर दे दिया गया, मात्र एक कांस्टेंट नंबर दे दिया गया, उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो ये सर मोनोमियल में आएगा, बाइनोमियल में आएगा या ट्राइनोमियल में आएगा? ना ही ये मोनोमियल में आएगा, ना ही ये बाइनोमियल में आएगा, ना ही ये ट्राइनोमियल में आएगा, ये आएगा किसमें? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, जो आपको बताया नहीं जाता है और मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में। क्लियर है? तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जा सकता है। मोनोमियल कोई भी बता देगा, ट्राइनोमियल कोई भी बता देगा, बाइनोमियल कोई भी बता देगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, तो मैं आपको नोट पॉइंट करके निकाल दिया, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेटा बोलते हैं। तो ये तो हो गया किसके बेसिस पे सर? टर्म के बेसिस पे पॉलिनोमियल का डिवीजन। अब सर डिग्री के बेसिस पे भी देख लेते हैं, आइए बिल्कुल देखते हैं सर, चलिए डिग्री के बेसिस पे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल
बेस्ड ऑन किस पे, डिग्री पे, या फिर पावर, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। कि अब जो पॉलिनोमियल का डिवीजन देख लेते हैं किसके बेसिस पे भैया, अब देख लेते हैं जरा किसके बेसिस पे, आपके डिग्री के बेसिस पे कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का डिग्री कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, सबसे हाईएस्ट डिग्री 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, ऐसे चलता रहता है। तो एचडी आपका इस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं फिर अपन स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अब डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं जरा आइए देख लीजिए। तो वैसे तो एचडी एक्सप्रेशन का एचडी कितना भी हो सकता है। अगर आप 7 डिग्री वाला लिखोगे तो 7 उसका एचडी होगा, 5 डिग्री वाला लिखोगे तो 5 उसका एचडी होगा। लेकिन अपने को बेसिकली 4 ही क्लास 10th में 4 ही डिग्री के पढ़ने हैं। एक तो भैया जिसका एचडी 1 हो, एक तो सर जिसका एचडी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, और एक सर उसका जिसका एचडी 3 हो, और एक सर उसका जिसका एचडी 4 हो। तो सर एचडी 1 वाले को क्या बोलते हैं, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री अगर 1 होता है तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं। कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका एचडी 3 होता है तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 4 होता है उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं। तो पहला जो आता है, जो आपको पढ़ना है, वो आता है कि जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 1 होता है उसको क्या बोलते हैं। जरा आइए देखिए फर्स्ट वन, एचडी 1 वाले को उसको बोलते हैं बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर मतलब क्या होता है, व्हाट इज लीनियर। सर लीनियर मतलब होता है सिंगल, एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी एक ही गर्लफ्रेंड हो, एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी जिंदगी में मात्र एक ही गर्लफ्रेंड हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर है? चलो आओ जरा देखो कि ए पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री of a degree 1 is called as linear polynomial। लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जिंदगी में एक ही गर्लफ्रेंड बनी हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल को बेटा क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? मात्र एक ही, समझ गए? तो भैया इसको तो अब इसका फॉर्म कैसा होता है सर, लीनियर पॉलिनोमियल ठीक है, लेकिन अब इसको पहचानेंगे कैसे, कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर होगा, दिखने में कैसा होगा, वो इंसान कैसा होगा जो सर मात्र जिंदगी में एक ही गर्लफ्रेंड बनाया होगा। तो जरा आओ इसका फॉर्म चेक कर लो। तो फॉर्म इसका होता है बेटा ax प्लस ax प्लस by, अरे यार क्या हो रहा है, ax प्लस b वेयर a does not equals to 0। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री बेटा 1 हो, जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री, जिसका एचडी क्या हो भैया 1 हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। लीनियर मतलब सिंगल, तो सिंगल है भैया, यानी जिंदगी में एक ही गर्लफ्रेंड जिसने पटाया हो, एक ही गर्लफ्रेंड बनाया हो, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, और उसका एचडी 1 होता है। और उसका फॉर्म जो वो दिखने में होगा वो कैसा होगा, ax प्लस b के फॉर्म में होगा, ax प्लस b के फॉर्म में। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, मान लो 2x प्लस 7, x प्लस 8, x प्लस 9 etc ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसा। अब सर मान लो सर a इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं, a इज इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, करके देखो, आपकी मनमानी है। तो अगर a की वैल्यू अगर आप 0 कर देते हो तो ये वाला टर्म 0,
भैया ये वाला टर्म तो 0, ठीक है। अब बचा क्या b, और b क्या है, कांस्टेंट नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे कुछ नहीं आता, अगर आपको a इक्वल टू d रखना है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में चला जाएगा, इसलिए मैंने क्या लिखा है, यहां पे कंडीशन दिया है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा जो टाइप आता है डिग्री के बेसिस पे वो होता है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जरा आओ समझो और देखो। सर क्वाड्रेटिक मतलब क्या, क्वाड्रेटिक मतलब क्या, क्वाड्रेटिक मतलब होता है बेटा द्विघात समीकरण, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है द्विघात समीकरण। अब क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात, द्विघात, द्वि मतलब भैया 2, घात मतलब भैया पावर। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके कितने पावर हो, 2 हो, जिसका कितना पावर हो, 2 हो, उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका एचडी कितना हो बेटा, 2 हो, उसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक बोलते ही आपको समझ में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, द्विघात, द्वि मतलब होता है 2 और घात मतलब पावर। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका एचडी कितना हो, 2 हो, उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा इंसान जो जिंदगी में 2 गर्लफ्रेंड घुमा रहा हो, उसके कितने गर्लफ्रेंड हो, 2 गर्लफ्रेंड हो, उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको क्या लिखेंगे, अब आप लिख लीजिएगा, है ना, आप लिख लीजिएगा डेफिनेशन में इसी की तरह कि a polynomial of a degree 2 is called as a quadratic polynomial and अदर मैं इसका कंडीशंस वगैरह लिखवा देता हूं। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका एचडी कितना हो भैया, 2 हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो, एक ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, उस टाइप के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसका फॉर्म कैसा होगा, दिखने में ये कैसा होगा सर, दिखने में ये होगा कैसा, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, वेयर a does not equals to 0। अब सर ये a does not equals to 0 लिखने का क्या मतलब है, अगर a की वैल्यू मैं 0 रख दूंगा तो क्या होगा, अरे रख दो, तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0। अब ये गया तो क्या बचा भैया, bx प्लस c, तो ये क्या बन गया, एक लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि इसका एचडी तो 1 हो जाएगा। तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x² अगर 0 कर दोगे आप, तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से मैंने यहां पे कंडीशन लिखवाया है कि a डज नॉट इक्वल्स टू 0, a डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो भैया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या पहचान है, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका एचडी कितना हो भैया, 2 हो, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका एचडी कितना हो भैया, 2 हो, उस टाइप के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन जो आता है वो आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। नाम सुनते ही समझ में आ गया होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री, जिसमें एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 हो, उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका एचडी कितना हो भैया, 3 हो, उस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसका फॉर्म कैसा होगा सर, ये दिखने में कैसे होंगे, आ जाओ दिखाता हूं। ये होंगे सर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। फिर से कोफिशिएंट ऑफ जो x³ होना चाहिए इसमें, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नहीं सर हम तो रखेंगे, अरे रखो भाई, तो a इक्वल टू 0, यानी ये वाला टर्म सर खत्म, ये वाला टर्म खत्म। अब सर ये वाला टर्म गया तो क्या बचा, bx² प्लस cx प्लस d, तो bx² प्लस cx प्लस d। अब इस इतने वाले एक्सप्रेशन का जरा देखना, एचडी क्या बन जाएगा, इसका एचडी सर बन जाएगा 2 के बराबर, एचडी कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। अगर इसका 2 के बराबर होगा तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं रखी जाएगी। क्लियर है, a डज नॉट इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट वन जो लास्ट अपने को डिग्री के बेसिस पे टाइप पढ़ना है वो होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल। अब ये बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, ये क्या होता है सर, बायक्वाड्रेटिक। बायक्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक का डबल, क्वाड्रेटिक का डबल यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका एचडी क्या हो भैया, 4 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें उसका हाईएस्ट पावर 4 हो, तो उस टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं बेटा, बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल, अब बताओ, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी एक ही गर्लफ्रेंड हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं, जिसके एचडी 2 हो यानी जिसकी 2 गर्लफ्रेंड हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी 3 गर्लफ्रेंड यानी एचडी उसका 3 हो, एचडी को रिलेट करो गर्लफ्रेंड से। एंड बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना बदमाश इंसान है, इस एक जिंदगी में 4 लोग के घूम रहा है, किसी से एक नहीं संभल रही है, ये भाई सब 4 लेके घूम रहे हैं, कभी खतरा होगा इनके साथ। तो एचडी मतलब इनका कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री अगर 4 के बराबर होता है, जिसका हाईएस्ट डिग्री 4 निकल के आता है, उस टाइप के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं बेटा, बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका जो फॉर्म होता है, ये दिखने में कैसे होते हैं, तो ये दिखने में होते हैं ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों सर a इक्वल टू 0 रख दोगे, आप बताना। अब a इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा फिर से किसमें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि a डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जांपल अगर देखना चाहोगे कैसा दिखेगा सर, और आपको क्या लग रहा है, a b c d e ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर होना चाहिए। जो कोफिशिएंट ऑफ जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, सारे रियल नंबर होने चाहिए, और वेरिएबल के पावर में जो होना चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो इसका अगर एग्जांपल देखना चाहोगे तो x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, ऐसे दिखेंगे, ये ऐसा फॉर्म होगा। अच्छा, अब जरा एक चीज और विजुलाइज करने वाली चीज है, हाँ कहां गया, ये रहा सर। आप बोलो a डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यहां पे 8 नहीं रखेंगे, लेकिन सर b अगर 0 रख दें तो क्या होगा, b अगर 0 रख देते हैं तो क्या ये लीनियर होगा, हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ax तो बच रहा है ना, ax इस टर्म का hd कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो सर लीनियर तो होगा। अब नेक्स्ट, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप बोले सर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका एचडी 2 हो और इसका फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो, और वहां पे a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सर ठीक है, a हम 0 के बराबर नहीं रखेंगे, अगर b और c को अगर मैं 0 के बराबर रख दूं, या फिर b को 0 और b को 0 रख दूं एक बार, और एक बार c को 0 रख दूं, तो क्या सर b और c को 0 रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकते हैं, आपकी आजादी है, रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस a डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस c के बराबर, ax स्क्वायर प्लस c के बराबर, तो क्या क्वाड्रेटिक होगा, बिल्कुल होगा सर, एचडी तो 2 है ना, एचडी तो 2 है ना, तो बिल्कुल होगा। अगर सर c 0 हो गया तो क्या बचेगा, ax स्क्वायर प्लस b x, यानी सर एचडी फिर भी 2 है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका एचडी 2 हो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो b और c और e और d 0 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कोफिशिएंट ऑफ जो भी पॉलिनोमियल है, जैसे क्वाड्रेटिक है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, अगर क्यूबिक है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर बायक्वाड्रेटिक है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 0 नहीं होना चाहिए, अगर लीनियर है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए, बस दैट्स इट। बाकी सब 0 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप कि इस लेक्चर में आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया हो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया हो, और डिग्री के बेसिस पे कैसे डिवाइड होते हैं और टर्म के बेसिस पे कैसे डिवाइड होते हैं, ये भी काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का किसी एक पॉइंट पे वैल्यूज कैसे निकालते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप कि आपको पॉलिनोमियल का सीरीज काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं, अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो कमेंट करके जरूर बात पूछ लें कि सर ये डाउट रह रहा है, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।